चलिए ठीक है दोस्तों, हमने ड्राइंग करी थी फ्री हैंड ड्राइंग, किस तरीके से हम पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर पॉइंट कैसे देख सकते हैं। हमारे पास जो टूल होते हैं हम स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना स्केल के कैसे कर सकते हैं। अपने आसपास के सामान से हम कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करके ड्राइंग कर सकते हैं। मैंने बताया था हमने जो ड्राइंग करी थी वो टेलरिंग चौक, जो टेलर लोग यूज़ करते हैं अपने कपड़ों के ऊपर मार्क करने के लिए, मैंने उसका इस्तेमाल किया था। और उसके बाद हम चाहे तो पेंसिल से कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा ब्रश से इसको आउटलाइन करने वाला हूँ। ठीक है, और डिटेलिंग क्योंकि मैं कुछ इसको एब्स्ट्रैक्ट में बनाने वाला हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, सब मेन काम करेंगे। तो मैंने आउटलाइन के लिए क्या किया, यहाँ पर दो ब्रश है मेरे पास जिन्हें मैं बहुत अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। एक है फ्लैट ब्रश, बहुत घिसा हुआ ब्रश है, ये लगभग 4 नंबर का ब्रश था। और जो नॉर्मल जो ब्रश आता है सिंथेटिक, उसी का बिल्कुल घिसा हुआ है, इसमें बाल की मात्रा बहुत कम है लेकिन पॉइंटेड है। और दूसरा जो ब्रश है वो भी सिंथेटिक है, राउंड ब्रश है, अगर आप देख रहे हो तो। ठीक है, तो मैं दोनों ही ब्रश को, वैसे तो इसकी हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं कि दोनों ब्रशों को कैसे इस्तेमाल करें। मैं फिर भी थोड़ा सा आइडिया के लिए आपकी मदद के लिए बताया था कि ये राउंड ब्रश है जिसको मैं चलाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पानी, और जब हम आउटलाइन करने के टाइम पे क्या कर सकते हैं कि पानी की क्वांटिटी को रख सकते हैं। ठीक है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो। एक्रेलिक ब्लैक कलर है मेरे पास, ब्लैक मैंने इसलिए लिया है कि मुझे इसके ऊपर टेक्सचर वाइट मारना है। अगर टेक्सचर नहीं करना होता तो मैं ब्रंट साइनस से भी इसकी आउटलाइन को कर सकता था। ठीक है, तो मैंने बताया कि हमारे पास राउंड ब्रश है। अब ये नॉर्मल पेन, जैसे आप लोग पेन पकड़ते हो, कई लोगों को ब्रश पकड़ना भी नहीं आता है, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो आप नॉर्मल जैसे आप पेन पकड़ते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं राइटिंग करने के लिए, ऐसे ही आपने इसको पकड़ा। ठीक है, अपनी फिंगर का, ये जो छोटी फिंगर है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ को मूव करने के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हर जगह आपने ब्रश को होल्ड करके रखा हुआ है, और देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं जाऊँ, जहाँ जाऊँगा मैं अपनी फिंगर को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने ब्रश रख रखा है, तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा ब्रश वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर जा रही है उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मेरा ब्रश मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है कि जब मैं इसके सिर्फ टिप को, कॉर्नर को इस्तेमाल करता हूँ ऊपर से और प्रेशर नहीं देता हूँ। ठीक है, देखिए तो बिल्कुल क्या हो रहा है, एक ही थिकनेस की लाइन आ रही है, कहीं पे मोटा पतला नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या गड़बड़ करते हैं, कई बार शुरुआत करते हैं टिप से स्टार्ट करके और फिर उसको धीरे धीरे ना दबाते चले जाते हैं, पुश करते चले जाते हैं, और इस वजह से लाइन मोटी हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके ब्रश के ऊपर प्रेशर जो पड़ेगा वो सेम प्रेशर रहेगा, यानी कि आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में अपनी लाइन को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने ब्रश के प्रेशर को एक जैसा रखना है। तो अभी मैं आपके सामने करके देखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जूम में हम लोग देखेंगे पास में कि किस तरीके से मैं इसको चला रहा हूँ। राउंड ब्रश है, फिर बताया था ब्लैक कलर में यूज़ कर रहा हूँ एक्रेलिक का, और थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी हल्की सी ज़्यादा रखता हूँ। ठीक है, लेकिन ब्लैक कलर अपने आप में वैसे ही दिखाई देता है, और पानी रखने से थोड़ा फ्लो में चलेगा ब्रश हमारा। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हमारे को ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ड्राइंग पहले कर चुके थे, तो मुझे बार बार मोबाइल में देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्यूरेट ड्राइंग जो है वो पहले कर चुका हूँ। हाँ, आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं सीधी लाइन रखने के लिए। अभी मुझे ये वाला एरिया तो करना नहीं है क्योंकि ये ऊपर आ गया, तो हमें साइड की जो लाइन है, अब ध्यान रखो कि मैं फिंगर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या, अब मैं ब्रश को मूव करूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो भी हमारे को ड्राइंग फाइनल मिली है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अभी मेरे पास, मैं इसको रख रहा हूँ साइड में,
अब मेरे पास एक और ब्रश है, फ्लैट ब्रश, जो मैंने बताया घिसा हुआ है। उसकी खासियत क्या थी कि उसमें कलर की क्वांटिटी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट है ना, वो जो ये वाला प्रॉब्लम है कि कहीं पे पतला होता है कहीं पे मोटा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, गुंजाइश ही नहीं है कि उसको आप पुश कर पाएंगे और मोटा या पतला चलेगा। हाँ, जो इसकी थिकनेस है वही आएगी। तो देखो मैं इससे भी करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर भी वही फिंगर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और अपनी फिंगर को, ठीक है, बार बार हमें थोड़ा सा ब्रश लेना पड़ेगा, कलर। एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि हम लोग क्या करें कि जब, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे आई लेवल से ऊपर था, तो कोशिश करें कि जब आप काम करें तो आपके आई लेवल पे काम होना चाहिए। अभी मैं क्यों क्यों बता पा रहा हूँ उसको, मेरे को याद है कि ये जो एरिया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस एंगल पे ज़्यादा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने आप को थोड़ा नीचे लेकर आ रहा हूँ इसके एंगल के ऊपर। अब देखो मैंने जब सर्कल बनाया तो मुझे सर्कल ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो आई लेवल पे आने में क्या होता है कि आपको आपकी ड्राइंग सही से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग को फाइनल कर सकते हैं। और इसके अंदर बाकी जब कलर होगा और टेक्सचर होगा तो उसके लिए हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप पूरे काम को फटाफट फटाफट देख सकें। और जहाँ पे कुछ डिटेलिंग वाला काम होगा कि किस तरीके से मैं उसको कर रहा हूँ, तो वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। चलिए बाय।